हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर मीत कुमार और मैं एक हेमेटोलॉजिस्ट एवं ब्लड कैंसर एक्सपर्ट के हिसाब से मेरेंगो एशिया हॉस्पिटल्स गुरुग्राम एवं फरीदाबाद में कार्यरत हूं। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करना चाहते हैं जो सुबह सिर्फ मुझे नहीं, आपको नहीं, बल्कि हम सभी को, पूरी की पूरी जनता को, सभी की सभी सोसाइटीज, कम्युनिटीज, सिटीज, स्टेट्स, कंट्रीज को अफेक्ट करती है। और वो है हमारे डेली रूटीन में कुछ ऐसे पदार्थों का एक्सपोजर जिसकी वजह से हमारी हेल्थ अंदर से कमजोर होती जा रही है। क्या है वो पदार्थ जो हमारे डे टू डे एक्सपोजर की वजह से हमें ही कमजोर बना रहे हैं, हमारे अंदर के शरीर के अंगों को कमजोर कर रहे हैं और इसके अलावा हमारे शरीर के अंदर कैंसर के रिस्क को बढ़ा रहे हैं। आज हम लोग बात करेंगे परफ्लोरोअक्राइल कार्बन्स, जिसे हम लोग साधारण भाषा में फॉरएवर केमिकल्स भी कहते हैं। क्या है ये फॉरएवर केमिकल्स और क्यों इन्हें फॉरएवर केमिकल्स कहा जाता है? बहुत ही सिंपल कारण है। फॉरएवर केमिकल्स यानी पीएफएस वो पदार्थ होते हैं जो कि शरीर में अंदर एंटर करने के बाद, चाहे वो किसी भी सोर्स से करें, पानी के माध्यम से करें, खाने के माध्यम से करें, पहनने की किसी चीज के माध्यम से करें, या हमारे फर्नीचर के थ्रू करें, या कॉस्मेटिक्स के थ्रू करें, किसी भी चीज के जरिए हमारे शरीर में एंटर करें, वह हमारे शरीर से निकल नहीं पाते हैं। वो हमारे शरीर में जमा हो जाते हैं और जहां जहां वो जमा होते हैं उस प्रकार के अंगों का कैंसर होने के रिस्क को वो बढ़ा सकते हैं। जी हां, वो है फॉरएवर केमिकल्स, जिसे साइंटिफिक लैंग्वेज में पीएफएस, परफ्लोरोअक्राइल कार्बन्स कहा जाता है। उनके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। कहां पाए जाते हैं ये पीएफएस और या फॉरएवर केमिकल्स, कहां मिलते हैं ये? हम लोग आज की मॉडर्न लाइफ के अंदर बहुत सी ऐसी चीजें कर रहे हैं जिसे हमें ऐसा लगता है कि हमारी जीवन शैली आसान हो रही है, पर उस आसान जीवन शैली के पीछे जिन पदार्थों को यूज किया जाता है वही हमारे लिए नुकसानदायक है। फॉर एग्जाम्पल, हमें आज की तारीख में फैशन है कि स्टेन रेजिस्टेंट क्लोथ्स हम लोग पहने। स्टेन रेजिस्टेंट कपड़े तो हम लोग पहन लेते हैं, पर उन कपड़ों को, खादी के कपड़ों को आज की तारीख में स्टेन रेजिस्टेंट करने के लिए क्या यूज होता है? वो ये फॉरएवर केमिकल्स यूज होते हैं जो कि उस पदार्थ को, उस कपड़े को स्टेन रेजिस्टेंट बनाते हैं। जब वही कपड़े हम पहनते हैं वो हमारे स्किन के थ्रू हमारी बॉडी में एंटर करते हैं और बॉडी में एंटर करके ब्लड स्ट्रीम के थ्रू पूरे शरीर के अंगों में फैलने लग जाते हैं। फूड पैकेजिंग, हम लोग आज की तारीख में पैकेज्ड फूड का अधिक से अधिक कंजम्पशन कर रहे हैं। चाहे कोई फ्रोजन फूड हो, चाहे फ्रोजन मटेरियल जैसे नॉन वेजिटेरियन फूड हो, चाहे पैक्ड फूड हो, प्रिजर्वेटिव फूड हो, इन सब के अंदर जो पैकेजिंग के लिए सामान यूज होता है, चाहे वो टॉफी के रैपर हो, चाहे पिज्जा के हार्ड बॉक्सेस हो, जितनी भी चीजें होती हैं, इन सब चीजों को यूज करने के लिए, बनाने के लिए परफ्लोरोअक्राइल कार्बन्स यानी कि फॉरएवर केमिकल्स यूज होते हैं। उससे जो खाना निकल करके हम लोग उसे गर्म करते हैं और वो गर्म करने की वजह से अनफॉर्चुनेटली पीएफएस या फॉरएवर केमिकल्स डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं, वो खाने के अंदर आते हैं। उसी खाने का जब हम सेवन करते हैं वो हमारे शरीर में डायरेक्टली एंटर कर जाते हैं। पीने के पानी इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स। वो कंटेमिनेशन की वजह से, इन सभी सोर्सेज से जब कंटेमिनेट होता है पीने का पानी, वो परफ्लोरोकार्बन के अंदर आते हैं और पानी के अंदर आने की वजह से हमारे अंदर एंटर कर पाते हैं। हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, हमें शौक है कॉस्मेटिक्स का। आज की तारीख में बहुत सी महिलाएं एवं मेल्स आज की तारीख में कॉस्मेटिक्स की तरफ झुकाव रखते हैं, बट वो कॉस्मेटिक्स जिस चीज की बनी होती है उसके अंदर परफ्लोरोअक्राइल कार्बन्स होते हैं, जो कि कॉस्मेटिक के यूज की वजह से, बॉडी के स्किन के कांटेक्ट में आने की वजह से ब्लड स्ट्रीम में एंटर करके पूरे शरीर के ऑर्गन्स पर फैल सकते हैं। तो इन सभी सोर्सेज से जब ये बॉडी के अंदर एंटर करते हैं, ये ना कि सिर्फ अलग अलग प्रकार के कैंसर्स का रिस्क, ये वाले जो बॉडी के अंदर हमारे एंटर करते हैं जो प्रोडक्ट्स हैं, ये सबसे ज्यादा लिवर और किडनी के अंदर डिपॉजिट होते हैं, इस वजह से सबसे ज्यादा वहां के कैंसर्स का रिस्क बढ़ाते हैं। उसके अलावा ब्लड कैंसर्स का रिस्क बढ़ाने की इनके अंदर काफी ज्यादा क्षमता होती है। ना सिर्फ कैंसर का रिस्क बढ़ाते हैं, बल्कि हीमोग्लोबिन की कमी से लेकर के हमारी इम्यूनिटी को कमजोर करने तक की सारी समस्याएं इन सभी पदार्थों से संबंधित है। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि इस बारे में जागरूक हो, फॉरएवर केमिकल्स के बारे में जाने, पीएफएस के बारे में जाने, आप जो भी प्रोडक्ट्स यूज करते हैं उन सब चीजों के बारे में जाने, क्या उसमें पीएफए का कंटेंट है या नहीं है। आज की तारीख में अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट रेगुलेटरी बॉडीज जो है वो पीएफएस को मापने के लिए कोई पैरामीटर नहीं डिसाइडेड है, कोई रेगुलेटरी गाइडलाइंस नहीं है, पर ये हमें सजग होना पड़ेगा इस बारे में कि हम लोग अपना कंजम्पशन इस प्रकार के घातक प्रोडक्ट्स का कैसे कर सकते हैं। हमारे चाहे किचन में नॉन स्टिक
कुकवेयर यूज करने की बात हो, चाहे हम लोग फूड पैकेजिंग में कम से कम पीएफए या विदाउट पीएफए वाले मटेरियल में पैकेजिंग वाले फूड प्रोडक्ट्स का कंजम्पशन हो, इन चीजों को लेकर के हमारे कंजम्पशन को कम कर सकते हैं। हमारे जो कपड़े पहनने का स्टाइल है, क्या हम लोग स्टेन रेजिस्टेंट क्लोथ्स को कंजम्पशन ज्यादा बढ़ा करके हमारा एक्सपोजर टू पीएफएस को कम कर सकते हैं? क्या हम लोग हमारे घर के अंदर जो स्टेन रेजिस्टेंट फर्नीचर है या बेडिंग्स हैं, इन चीज का कंजम्पशन कम करके, डेंटल फ्लॉस, कॉस्मेटिक का कंजम्पशन को कम करके अपने पीएफएस के एक्सपोजर को कम कर सकते हैं? तो हम लोग इन सभी रिस्क्स को मिटिगेट करके हम एक हेल्दियर लाइफस्टाइल, हेल्दी एनवायरनमेंट एंड अ ग्रीन एनवायरनमेंट की तरफ आगे बढ़ के इस प्रकार के अपने कैंसर के चांसेस को कम कर सकते हैं। जैसे कि कहते हैं करीबन 70% कैंसर के रिस्क का कारण है एनवायरमेंटल एक्सपोजर। तो उस एनवायरमेंट में एक्सपोजर में सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है एक्सपोजर टू पीएफएस या फॉरएवर केमिकल्स। हम सबको इसके बारे में जानना चाहिए, इसको इंप्लीमेंट करना चाहिए अपने डेली रूटीन के अंदर, जिससे हम लोग एक्सपोजर टू दीज हार्मफुल केमिकल्स को कम करके एक हेल्दियर लाइफस्टाइल की तरफ बढ़ सके। धन्यवाद।